नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। लखीमपुर के बहाने सरकार पर विपक्ष का ट्रिपल वार। प्रियंका गांधी ने योगी और मोदी को घेरा तो अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना। ओवैसी बोले बेटे के अब्बाजान कब होंगे गिरफ्तार। यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव की कार्यकर्ताओं को नसीहत। बोले नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को रोंदना नहीं, किसी को लूटना नहीं, वोट आपके व्यवहार की वजह से ही मिलेंगे। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार चलाता है, जोखिम लेकर फैसला करने में पीएम सबसे आगे। देश में परिवर्तन के लिए सत्ता में आए मोदी। बिजली संकट पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह बोले बेवजह फैलाया जा रहा भ्रम, देश में नहीं बिजली संकट। दिल्ली के डिप्टी सीएम और कांग्रेस का पलटवार। प्रभारी रघु शर्मा का मिशन गुजरात। गांधीनगर में कांग्रेस विधायकों के साथ मंथन। रघु शर्मा ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर किया प्रहार। बोले गुजरात में सरकार बनाएगी कांग्रेस। रीट परीक्षा में कथित धांधली का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार। एसओजी ने केदारनाथ से दबोचा। उत्तराखंड से ट्रैक करती हुई टीम पहुंची थी केदारनाथ। बूंदी में लक्ष्मीपुरा स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिया अंजाम। 1 लाख से ज्यादा की नकदी लेकर हुए फरार। बाड़मेर के बालोतरा में रफ्तार का कहर। मेगा हाईवे पर ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। जैसलमेर में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। चाचा गांव के पास झाड़ियों में मिले दोनों शव। पुलिस जुटी जांच में। फलोदी में दाऊलाल छंगाणी की स्मृति में स्थानीय प्राचीन कल्याण राय मंदिर में तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। सुकून का वातावरण बना रहे इसलिए तुलसी का एक पौधा लगाने का संदेश दिया गया। बारां के मांगरोल में गाय को बचाने के चक्कर में मौसमी से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। ट्रक में सवार किसी को चोट नहीं आई, वहीं एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। उदयपुर रोड पर भोगल धर्मशाला के सामने की पूरी घटना है। भीगे हुए बोरी के टाट डालकर सिलेंडर की आग बुझाई गई। सिरोही में अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। अचानक दोपहर होते ही तेज बारिश होने लगी। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। झुंझुनू के झाझड़ में कृष्णा गौशाला में 17 अक्टूबर को होने वाली गो संदेश यात्रा को लेकर बैठक हुई, जिसमें नवलगढ़ तहसील के 16 गौशालाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत परसरामपुरा में कैंप लगाया गया। हाल ही में 2 प्रसूताओं की ओर से बेटियों को जन्म देने पर खुशियां मनाई गई। प्रधान और एसडीएम ने व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी। झुंझुनू में जाट गौरव सम्मान का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जाट फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक 17 अक्टूबर को झुंझुनू आएंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ पुलिस थाने में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन हुआ। डिप्टी सतपाल सिंह और सीआई सुनील शर्मा ने बताया कि जागरूकता लाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। मीटिंग में महिला सखियों ने भी भाग लिया। भीलवाड़ा के कुंभा छात्रावास में मेवाड़ क्षत्रिय सेना की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्त जरूरतमंदों को फ्री में दिया जाएगा। सुमेरपुर में कार ने आगे जा रहे टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मार दी। टेम्पो पलटकर रोड किनारे खड्डे में जा गिरा। टेम्पो में बैठकर खेत में काम करने जा रही 11 महिलाएं घायल हो गई। उदयपुर में 13 अक्टूबर को गुलाबचंद कटारिया के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम होंगे। युवा मोर्चा की ओर से अलग अलग मंडलों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। बेरोजगार कला शिक्षा अभ्यर्थियों ने कला शिक्षकों की भर्ती निकालने की डूंगरपुर में मांग की। घरों पर ही चित्रकला प्रदर्शनी लगाकर प्रदर्शन किया गया। सायला के दादाल ग्राम में मंदिर शिखर पर वार्षिक ध्वजारोहण किया गया। गादीपति तुलसाराम जी महाराज के सानिध्य में हुआ। नागौर के डीडवाना के जांगड़ भवन में माकपा के जिला सम्मेलन का रविवार को दूसरा दिन रहा। 17 सदस्य जिला कमेटी का चुनाव सम्मेलन में संपन्न हुए। इस दौरान कमेटी ने सम्मेलन में 5 प्रस्ताव भी पास किए। जयपुर के चोमू में दिन में ही शहर की रोड लाइटें जलती रही। एक तरफ कोयले की कमी से बिजली कटौती हो रही है, दूसरी तरफ जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं। रेनवाल रोड स्थित द्वारकापुरी कॉलोनी का ये पूरा मसला है।
बोली में कस्तूरबा आवासीय स्कूल में कन्या पूजन और हीमोग्लोबिन जांच शिविर लगाया गया। 100 छात्राओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया। छात्राओं को आयरन की गोलियां दी गई। आबू रोड में अधिवक्ताओं की चैम्बर्स निर्माण का शिलान्यास हुआ। न्यायाधिपति लोढ़ा ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को पूरे धैर्य के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। नवविवाहिता पूजा चौहान मौत प्रकरण में ठोस कार्रवाई नहीं होने से माली समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रोड गायत्री नगर स्थित निवास स्थान पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी केसर सिंह शेखावत ने इन दिनों वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना इलाके में धार्मिक यात्रा पर जा रही महिला के साथ चैन स्नैचिंग हो गई। बाइक पर आए बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। महिला के कानों से खून निकलने लगा। चित्तौड़गढ़ में श्रम विभाग ने प्रतापनगर क्षेत्र के मीठा रामजी का खेड़ा इलाके में शिविर लगाया। श्रम और श्रमिक कार्ड बनाने की जानकारी दी गई। हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के गुर्जर गांवड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडे से धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। अलवर की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई की। एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 12 बोर की बंदूक बरामद की। रामगंज मंडी में मेड़तवाल महिला मंडल टीम सखी के तत्वाधान में खेराबाद स्थित मां फलोदी की पूजा अर्चना की गई। 3111 मीटर लंबी चुनरी को सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हाथों में लेकर चली। अलवर में भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलग अलग टुकड़ों में चुनाव कराने की आलोचना की। आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से डर रहे हैं। ब्यावर में दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। जगह जगह रावण बनाने के लिए कारीगर जुटे हुए हैं। 3 फीट से लेकर 20 फीट तक के पुतलों को तैयार कर बाजार में खरीदारी के लिए तैयार किया गया। नैनवा और देई डिपो पर डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ देखने को मिली। पुलिस ने मोर्चा संभाला। खाद कम मिलने पर किसान परेशान नजर आए। नसीराबाद में राजगढ़ भैरव धाम पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते नवरात्र पर छठ मेला नहीं लगेगा। केवल बाबा भैरवनाथ और मां काली के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। अलवर में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा 49 वार्डों में से सिर्फ 46 वार्डों में ही अपने प्रत्याशी उतार पाई। मुन्नी देवी ने भाजपा के नेताओं की क्लास लगा दी। मदन दिलावर और संजय नरूका को जमकर खरी खोटी सुनाई। ब्यावर में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कटने से 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति से जुड़े चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव प्रक्रिया और कार्यों से जुड़ी जानकारी शिविर लगाकर दी जा रही है। जयपुर के चोमू कस्बे में मुख्य बस स्टैंड पर यात्री विश्राम गृह के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में उदयपुर वाटी की ग्राम पंचायत बजावा में ग्राम विकास अधिकारी सुमन चौधरी का विदाई समारोह हुआ। सरपंच रेखा ने ग्राम विकास अधिकारी का चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया। अलवर में राज्य मंत्री टीकाराम जूली के निवास पर कुछ प्रत्याशी पहुंचे। पंचायत राज चुनाव 2021 को लेकर कांग्रेस से टिकट मिलने पर आभार जताया। बीकानेर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। बिश्नोई धर्मशाला में प्रदेश सचिव अमराराम, श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बाड़मेर में लगातार बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने के लिए विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस पर अनमोल जीवन अभियान का आगाज हुआ। जिला प्रशासन और यूनिसेफ की ओर से पहल की जा रही है। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने लुटेरे से सोने की चैन खरीदने वाले ज्वेलर को गिरफ्तार किया। आरोपी ज्वेलर्स की केथून में शॉप है। कश्मीरी हिंदुओं की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सिरोही के शिवगंज में मीटिंग की। पाकिस्तान प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। दौसा के भांडारेड जीएसएस पर ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर धरना दिया। बिजली संकट से बालकों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सीकर में माकपा का वर्कर्स का कन्वेंशन कार्यक्रम ढाका भवन में आयोजित हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने, न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपए करने समेत कई मांगे रखी गई। बिजोलिया में नशे में धुत होकर एक अधेड़ ने नदी में छलांग लगा दी। डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। सूचना मिलने पर बिजोलिया पुलिस मौके पर पहुंची।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से कश्मीर में हिंदुओं की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। आतंकवाद का पुतला फूंका गया। सीकर के लोसल में बिसायती युवा इंतजामिया कमेटी की ओर से मदरसे में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 605 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी रक्तदान किया। केशवराय पाटन थाना पुलिस ने लूट की नियत से एटीएम में घुसे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नशे का आदी है, कैमरों से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने की कोशिश की। नीमका थाना में प्रशासन गांव के संग अभियान लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। झोपड़ी में 2 स्कूली छात्राओं ने एसडीएम को बिजली कनेक्शन नहीं होने की समस्या बताई। तुरंत एसडीएम ने कनेक्शन दिलवाया ताकि रात में छात्राओं को पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो। रियाबड़ी में बोलेरो कैंपर और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया। भवानी मंडी में पुलिस ने गश्त के दौरान पीपला बांध से युवक को देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अरेस्ट किया। पुलिस से आरोपी की पूछताछ शुरू कर दी गई। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। मकराना पुलिस थाना परिसर में धार्मिक पर्वों को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मकराना तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा ने की। नागौर की रियाबड़ी में आगामी त्योहारों को लेकर थानाधिकारी अशोक बिसु की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। त्योहारों को शांति के साथ मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। सीकर में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद सिंघानिया को गिरफ्तार किया। जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा पूरा मसला है। प्रमोद सिंघानिया पर जमीनी धोखाधड़ी के 4 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति के रामपुरा पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग अभियान का आगाज हुआ, जिसमें लोगों को पट्टे वितरित किए गए। दौसा के सिटी रोड का विधायक मुरारी लाल मीणा ने शिलान्यास किया। इस दौरान सभापति ममता चौधरी, प्रधान प्रहलाद मीणा और नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद रहे। झुंझुनू में राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगजनों से सिलाई मशीन के आवेदन लिए गए। पाली के देसुरी कस्बे के वराणिया वाला बेरे पर एक बड़ा अजगर निकल आया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। दौसा में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने भांडारेज जीएसएस पर प्रदर्शन किया और निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र के शिशोदा पंचायत के एक मकान में बाटी बनाने की कुकर में सांप घुस गया, जिसे देखकर मकान में मौजूद महिलाओं में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। चरागाह भूमि पर मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर सवाईमाधोपुर का बोली प्रशासन मुस्तैद है। एसडीएम बद्री नारायण मीणा और तहसीलदार ब्रिजेश मीणा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने लगभग 325 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाया। देसुरी में श्री सोनाड़ा खेतलाजी सारंगवास ट्रस्ट के अध्यक्ष गणपत सिंह बालराय के फिर से ट्रस्ट अध्यक्ष बनने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा देशव्यापी आंदोलन के तहत सांभर के 5 बत्ती चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। नागौर के डीडवाना कस्बे के आनंद भवन में सेवा भारती समिति की ओर से कन्या पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वंचित परिवारों की कन्याओं का पूजन किया गया। भरतपुर के कुम्हेर में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसान सुबह से शाम तक खाद की दुकानों के सामने कतारों में खड़े रहते हैं, पर उन्हें खाद नहीं मिलती। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बजरी से भरे डंपर को जब्त किया। वहीं चालक और खलासी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बारा के मांगरोल के मेला प्रांगण में सीसी निर्माण का कार्य कर रही विजय ट्रेडर्स पर हरियाली मिशन टीम से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इसके विरोध में तहसील के सामने प्रदर्शन किया गया। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 4,12,500 रुपए की सहायता भी मंजूर की है। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर ट्रक से पुलिस ने कत्लखाने सप्लाई हो रहे गोवंशों को जब्त किया। तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। 29 गोवंश में से 27 की मौत हो गई। जोधपुर में रोडवेज बस स्टैंड कैंपस में एक दुकान के पीछे शराब पार्टी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है बस कंडक्टर और ड्राइवर यहां शराब पार्टी कर रहे थे। फर्स्ट इंडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
बूंदी के तालेड़ा थाना इलाके के लक्ष्मीपुरा गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया और 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी को लूटकर फरार हो गए। जैसलमेर के भणियाना में 65 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कंपनी द्वारा जल्द करोड़पति बनाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। नागौर के पर्वतसर में किंसरिया गांव में स्थापित केवाय माता और चामुंडा माता मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। 1000 साल पुराना ये मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 1121 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। नवरात्र के दिनों में मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ चोटी के पास में चामुंडा रुद्राणी की आदमकद मूर्ति आकर्षक रूप में प्रतिष्ठित है। हवन भवन में दक्षिण पूर्व भाग में कालका माता और नव दुर्गा की मूर्तियां हैं। झालावाड़ के असनावर के पास मुकुंदरा की हिल्स के बीच मानराता देवी का मंदिर स्थापित है। नवरात्र में यहां मंदिर के बाहर पुलिस का पहरा रहता है। साथ ही झालरापाटन तहसील से मां के श्रृंगार के लिए सोने के आभूषण जाते हैं। सोने के आभूषणों से मां रता देवी का 9 दिनों तक श्रृंगार किया जाता है और दशहरे के दिन पूजा अर्चना के बाद वो गहने वापस तहसील में जमा करवा दिए जाते हैं। प्रदेश का यह पहला मंदिर है जहां सरकारी आभूषणों से श्रृंगार होता है। अलवर में पुलिस नियंत्रण कक्ष से 100 मीटर दूर बदमाशों ने एक व्यापारी पिता पुत्र के साथ हथियारों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश हथियारों की नोक पर 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। हमले में एक व्यापारी घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस छीना झपटी में पिता पुत्र ने बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा भी छीन लिया। कोटा में दौलतगंज के पास एक बेकाबू ट्रक ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाय भैंसों को कुचल दिया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बेजुबान काफी देर दूर तक घसीटते हुए नजर आए। जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में बीएसएफ जवान के बेटे पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां इलाके के कालवाड़ रोड पर एक युवक ने सुबह करीब 5 बजे जिम जा रहे तेजपाल चौधरी नामक युवक पर तलवार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला करने वाला युवक तेजपाल का ही पड़ोसी है जिसका नाम राहुल गुर्जर है। राहुल पहले से ही घात लगाए बैठा था और जैसे ही तेजपाल अपने घर से बाइक लेकर निकला तो उसने उस पर हमला कर दिया। नागौर के पर्वतसर में विधायक रामनिवास गावड़िया का 30वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने गाजे बाजे के साथ विधायक का स्वागत किया और जन्मदिन की बधाई दी। प्रतापगढ़ जिला कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अपने 100% लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। बीते 24 घंटों में 14,962 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बाड़मेर के रागेश्वरी क्षेत्र में तेल खनन में कार्यरत जोन एनर्जी कंपनी में फर्जी डॉक्टर बनकर काम करने वाले एक युवक को सीएमएचओ और पुलिस ने हिरासत में लिया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल में आयोजित विशाल महायज्ञ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। कोटा के टावर क्षेत्र में पिछले साल कोरोना काल के चलते नवरात्र में रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, वहीं इस बार भी प्रशासन रामलीला के आयोजन की अनुमति नहीं दे रहा है। बाड़मेर जेल में एक बंदी को नशीला पदार्थ पहुंचाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, वहीं एक युवक फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। अलवर के बानसूर के अलवर रोड पर एक बाइक ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाईमाधोपुर के बामनवास के चान होली के छोटे से गांव शंकरपुरा निवासी ललित मीना का प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद पहली बार गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के ठेकुली मानपुर गांव में नाली को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। झुंझुनू के सीथल गांव में छप्पर में आग लगाकर 2 महिलाओं को जलाने का प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर में ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ के आमलीखेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह के सहयोग से सरस्वती प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। पाली के देसुरी के माडपुर गांव में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जनरल मैनेजर अरविंद कुमार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में आपातकालीन सेवा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस 108 पिछले 2 माह से जर्जर अवस्था में खड़ी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।